सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो हाँ, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, मैं यूके मूव हो चुका हूँ फॉर द हायर स्टडीज़। और मुझे यूके आके 4 महीने हो चुके हैं, ऊपर कुछ दिन। और इतने टाइम से व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ आने के बाद सारा कुछ सेटल करने में लगा हुआ था। तो ये 4 महीने कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और चाय बना रहा हूँ। सो अभी दोपहर के 12:30 1 बज चुके हैं और बढ़िया सी चाय बना रहे हैं क्योंकि चाय के बिना अपना दिन आगे चलता नहीं। और आगे मैं आपको यही सब बताऊंगा कि मैं कैसे आया और ये 4 महीने में क्या क्या हुआ, क्या सारा कुछ मैंने किया, जॉब कैसे ढूंढी, अकोमोडेशन कैसे ढूंढा और यूनी में कैसा एक्सपीरियंस था। सारी कुछ बातें करेंगे। पहले एक बार ये चाय बन जाए, फिर चाय पे चर्चा करेंगे हम लोग। सो 16 मई 2023 को मैं इंडिया से यूके मूव हुआ। यहाँ आने के बाद मेरा एक बचपन का दोस्त है जो पहले से यूके में ही रहता है। करीबन 8-9 साल से वो यूके में है उसके पेरेंट्स के साथ। तो इनिशियली मैं 10 दिन वहाँ पे रुका और फिर वहीं से मैंने अकोमोडेशन ढूंढना चालू किया जो मेरी यूनिवर्सिटी के नज़दीक था। और फिर एक अकोमोडेशन सेट हुआ, फिर वहाँ पे मैं 10 दिन के बाद ये नई जगह पे मैं मूव हो गया। और फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स हो गई और क्लासेस स्टार्ट हो गए। उसके साथ साथ में यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन के काम भी रहते। तो बैंक अकाउंट खुलवाया, एनएचएस रजिस्ट्रेशन कराया, बीआरपी कलेक्ट किया, एनआई नंबर जिस पे आप अपनी लीगल जॉब कर सकते हो 20 आवर्स पर वीक वाली, वो एनआई नंबर रजिस्टर करवाया। सारा कुछ वो किया। उसके बाद जॉब ढूंढने में लग गया। करीबन करीबन 1-1.5 महीना मैंने जॉब ढूंढा और उसके बाद जाके मुझे मेरी लीगल वाली जो जॉब है एनआई वाली, वो जॉब मिली। वो जॉब मैंने स्टार्ट की। अब 4 महीने के ऊपर हो चुका है और टाइम कहाँ चला गया वो पता भी नहीं चलता। और यही सारा कुछ करने में व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो यही एक मेन रीज़न था जिसके कारण से वीडियोस और वो सब नहीं आ रहा था। पर अब से मैं डेली अपडेट देता रहूँगा, डेली व्लॉग्स डालता रहूँगा और उसके अलावा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता रहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आप यूके मूव हो रहे हो, तो आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। जो मेरे से गलती हुई है, जो मुझे नहीं पता था, वो आप लोगों को पहले से पता हो। और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक पे वीडियोस आएंगे। और उसके अलावा अभी काफ़ी चिल आउट है। अभी वैकेशन चल रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी के। तो वैकेशन में हमें एज ए स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करना अलाउड रहता है। तो वैकेशन में मैं फुल टाइम कर रहा था। अब वापस जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, बैक टू 20 आवर्स में आ जाऊंगा। और आज क्लासेस थे नहीं और जॉब आज मेरी शिफ्ट है नहीं। तो जॉब मैं जहाँ पे करता हूँ वहाँ पे ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्सेज काफ़ी रहते हैं जो आपको करना पड़ता है। घर बैठ के ई लर्निंग सारा कुछ ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि आप अपडेटेड रहो और आपको अपने रोल के बारे में नॉलेज मिलती रहे और आप अपने काम पे, अपने वर्क पे कभी गलती ना करो इसके लिए। तो वही सारा कुछ ई लर्निंग सुबह से मैं कर रहा था और बीच में एक बढ़िया सा चाय ब्रेक ले लिया और सोचा कि आज वीडियो बना ही लेता हूँ और स्टार्ट किया वीडियो। तो ये थी मेरी जर्नी ये 4 महीने की। और सारा कुछ मैं डिटेल में भी बताऊंगा हर एक टॉपिक पे कि क्या करना है क्या नहीं। सो अभी फ़िलहाल यूके में सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ना हम कह सकते हैं कि बहुत बुरा है, ना हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप आ रहे हो या प्लान कर रहे हो अपनी फर्दर स्टडीज़ यूके में मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, तो यहाँ आने से पहले सारी कुछ चीज़ें प्लान कर लेना। और यहाँ आने के बाद भी जो आपने प्लान किया हुआ है या जो आपने सोचा हुआ है उस पे स्टिक रहना, उसको फॉलो करना। क्योंकि ना ही इतना इजी है ना ही इतना हार्ड है
कहते हैं जॉब नहीं है यूके में, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, पर वो सिनेरियो नहीं है। मिलती है पर तुरंत नहीं मिलती है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, डेली आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडीड पे। पर्सनली आपको सीवी रेज्यूमे जाके स्टोर्स में, मतलब रेस्टोरेंट्स में, सब में जाके देना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। मैंने पर्सनली 1.5 महीने में इंडीड पे 170 से ऊपर एप्लीकेशन डाली हुई है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मैं हर रोज़ बैठ के 10 से 12 जगह अप्लाई करता था, तब जाके मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है जो मुझे अच्छा सा पे कर रही है और बाकी सारे भी मुझे बेनिफिट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आओगे, आपने 10-12 जगह अप्लाई किया और आपको तुरंत 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जॉब लग जाएगी, ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो पहले से प्रिपेयर करके आना अपने आप को कि आप यहाँ पे आके कम से कम 3 महीने का अपना एक्सपेंस निकाल सको, उतने पैसे लेके आना अपने साथ। क्योंकि मैंने जो देखा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं ये होप में कि मैं जाऊँगा और मेरा कम से कम 1 महीने में जॉब लग जाएगा, उसके बाद में मेरा रेंट, मेरा एक्सपेंस सारा कुछ अपने सैलरी में से निकालूंगा। पर जब वो चीज़ नहीं होती है तो काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक्स्ट्रा 2 या 3 महीने के पैसे अपने साथ लेके आओ, ताकि आपके पास एक बैकअप हो। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। मोस्टली सारा कुछ अ, मतलब बुक्स वगैरह में नहीं होगा, सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। और ज़्यादातर वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं रादर देन थियरी। और अगर आप आ रहे हो तो आपका गोल यही रखना कि आप मैक्सिमम अटेंडेंस दो उन्हें, क्योंकि एक चीज़ वो भी है कि यहाँ पे वो लोग अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती तो वो लोग आगे आपको आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे। और यहाँ पे सारे कुछ सब्जेक्ट्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो कर लिया है वो आपको रिपीट नहीं करना होता सेकंड सेमेस्टर में। और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी मतलब 40-50% आपको असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन पे डिपेंड होती है, और 40-50% आपको रिटन एग्ज़ाम्स होती है, उसमें भी आपको एमसीक्यू वगैरह मिलते हैं। तो काफ़ी इजी है अगर आपको स्कोर करना है यहाँ पे। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना कि आप, मेन तो है आप अटेंडेंस मेंटेन करो अपनी यूनिवर्सिटी में। अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे। तो एक वो चीज़ भी ध्यान में रखना। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आईडी आपको मिलेगा वो आप सभी जगह ऑल ओवर यूके आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट्स। मतलब आप कभी कई बार खाने जाते हो या कुछ चीज़ परचेज़ करने जाते हो या ग्रॉसरी लेने जाते हो, तो वो कार्ड मोस्टली सभी जगह पे चलता है। तो आपको 10% या 20% कई कई जगह पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना जब यहाँ पे आओ, और जितना हो सके उतना यहाँ के लोगों को अपना दोस्त बनाना रादर देन आपके अपने जो आपके साथ आए हैं वो तो है ही है। पर अगर आपको यहाँ के कल्चर के बारे में सीखना है, यहाँ की इनसाइडर न्यूज़ मतलब इनसाइडर चीज़ें सब आपको सीखनी है, तो कोशिश करना कि आपका एक यहाँ का दोस्त बन जाए, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जॉब से लेके, स्टडी से लेके, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, जो भी सारी इनसाइडर चीज़ें होती है ना, मतलब समझ लो कि आप आ रहे हो इंडिया से, इंडिया को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर यहाँ का बंदा वहाँ पे आएगा और वो अपने ही दोस्त के साथ इंडिया घूमता रहा तो वो इंडिया के बारे में कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आपको भी वही करना है। आप यहाँ पे आ रहे हो, आपके दोस्त बनेंगे, इंडियन दोस्त बनेंगे, मैंने आने नहीं कहता, आप बनाओ इंडियन दोस्त, पर एक या दो ऐसे भी दोस्त बनाना जो यहाँ के हो। उसका बेनिफिट आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, पर 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि मुझे
इसके साथ फ्रेंडशिप करने में कितना बेनिफिट और कितना मुझे फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे सिर्फ बेनिफिट के लिए ही दोस्ती करो, पर हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ के भी ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ते हैं और काफ़ी नेचर वाइज अच्छे होते हैं, हेल्पिंग होते हैं। उनको भी हमारे कल्चर जानना रहता है, हमारे वहाँ की सब चीज़ें में इंटरेस्ट होता है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इससे उसको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ आने के बाद और यहाँ आने से पहले। और बाकी जो मेन सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका एनआई नंबर हो गया, एनएचएस रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका बीआरपी कलेक्शन हो गया, तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा हर एक टॉपिक को लेके, जिससे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तब भी और अगर आने वाले हो तब भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं कंसिस्टेंटली और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अब डालता रहूँगा इस बारे में।